नमस्कार विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। बच्चों, आज मैं काल परिवर्तन का तीसरी बार आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन लेके आया हूँ और अलग तरीके से लेके आया हूँ। काल परिवर्तन जो कि कक्षा 10वीं महाराष्ट्र बोर्ड में 2 अंक का, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, जिन्होंने भी हिंदी लिया है उसमें आपका 2 अंक का आता है। यहाँ पे क्या है, आपका टॉपिक काल परिवर्तन है। विषय हिंदी का काल परिवर्तन है, जो वो आपको 2 अंक का आएगा और इतना सरल और सहज तरीके से मैं लेके आया हूँ कि आप सेंटेंस को, वाक्य को देखते ही आप उत्तर देंगे कि सर इसका काल परिवर्तन हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों, चलते हैं अपने टॉपिक के और समझते हैं कि चीजें क्या कैसे हैं। बच्चों, काल परिवर्तन सबसे पहले जो हेडिंग है, जो टॉपिक है, उसको समझना इम्पोर्टेंट है कि चीजें होती क्या है। जब हम काल परिवर्तन की बच्चों बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि सर काल मतलब क्या होता है? समय। काल मतलब क्या होता है? आपका समय होता है। परिवर्तन मतलब क्या होता है? आपका बदलाव होता है। क्या होता है? आपका बदलाव, यानी समय में बदलाव होता है। क्या होता है? आपका समय में बदलाव होता है, उसे क्या बोलते हैं? काल परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि सर काल कितने प्रकार के बच्चों? आपके 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे पहला आपका है वर्तमान काल, दूसरा है आपका भूतकाल और तीसरा आपका क्या है? भविष्य काल है। जब हम काल की बात करते हैं तो 3 चीज अपने दिमाग में आती है कि सर पहला वर्तमान काल है, सर दूसरा भूतकाल है, तीसरा भविष्य काल है। सर जब हम वर्तमान काल की बात करते हैं, वर्तमान काल की चीजों को समझते हैं, तो जब वर्तमान की बात होगी तो मतलब जो भी हमारे जीवन में बीत रहा है, जो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ इस समय, ये क्या है? वर्तमान की बातें। लोग बैठे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तब क्या वर्तमान है। लेकिन बच्चों, जब हम भूतकाल की बात करते हैं तो जो चीज बीत गया, जो कार्य हो चुका है, जो टाइम बीत गया, यानी पहले का समय, उसे क्या बोलते हैं? भूतकाल। और बच्चों, जो तीसरा है भविष्य काल। जब हम भविष्य काल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि हम आने वाले समय के बारे में जब बात करते हैं उसे भविष्य काल बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मैं और बेहतरीन तरीके से काल परिवर्तन पढ़ाऊंगा, जरूरी नहीं कि पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने कल्पना कर दी कि भविष्य में ऐसा होने वाला है। तो इतना आपको बच्चों उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग भी सोच रहे कि सर आज इतने जोश में क्यों है। बच्चों, यहाँ पे आपका बोर्ड आने वाला, जोश में तो आना पड़ गया, तभी कुछ होने वाला है, उसके पहले होने वाला है नहीं। ओके, इसीलिए मैं आपका संघर्ष बैच 2022 यानी 23 कक्षा 10वीं महाराष्ट्र बोर्ड का मैंने लॉन्च कर दिया आपके अपने चैनल एमएच बोर्ड लैंग्वेज पे। आपको 2 से 3 लेक्चर, 4 लेक्चर आपको कंटिन्यू आपको शाम 7 बजे आपके चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। और आप लोग देखिए, नोट्स बनाइए, चीज़ों को समझिए, डाउट है कमेंट करिए, फिर से उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए आपके अर्जुन सर आपके लिए 24 घंटा काम करने के लिए तैयार है और राजी हैं, तत्पर हैं कि हमारे बच्चे पढ़े, कोई एजुकेशन से पीछे ना रह जाए। तो बच्चों, यहाँ पे देखेंगे, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जितने भी काल है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, उसमें क्या होने वाला? आपका 3 भाग है। कितने भाग हैं? अंग्रेजी में आपको 4 भाग मिलेंगे, लेकिन हिंदी में कितने मिलेंगे? आपको 3 भाग ही मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हर 3 के, वर्तमान काल के 3 भाग, भूतकाल के 3 भाग और 3 कितने मिलेंगे? भविष्य काल के। तो बच्चों, यहाँ पे देखते हैं वर्तमान काल के पहला 30, यहाँ पे जो 3 है, 1 2 3, ये हो गया वर्तमान काल। फिर 1 2 3 ये भूतकाल, 1 2 3 ये भविष्य काल की बातें हो गई। 3 तरीक का 9। तो यहाँ पे देखते हैं, मैं बहुत ही शॉर्टकट लेके आया हूँ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाया हूँ। बच्चों, यहाँ पे क्या है आपका? सबसे पहला है आपका सामान्य वर्तमान काल। क्या है आपका? सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल की बात करते हैं तो एकदम सिंपल सा बात होती है। सामान्य मतलब बोलते हैं ना, एकदम सामान्य इंसान, एकदम सिंपल आदमी है। तो इसको आपको बहुत ज्यादा लिखने के नहीं, एकदम खाली पहचान लिख के दिया हूँ। सामान्य वर्तमान काल में बच्चों वाक्य के अंत में क्या आता है? जब ता है, ती है, ते है, क्या आता है आपका? ता है, ती है, ते है, उसे क्या बोलते हैं आप? सामान्य वर्तमान काल। श्याम, उदाहरण क्या है? श्याम विद्यालय जाता है, श्याम विद्यालय जाता है। आपका यहाँ पे क्या आया? लास्ट में ता है आया। इसमें पहचान में क्या है? ता है, ती है, ते, मतलब कि 3 चीज आपको ता है, ती है, ते है आपको
आ सकता है। यहाँ पे चलते हैं, दूसरा देखते हैं वर्तमान काल के दूसरे पार्ट को, अपूर्ण वर्तमान काल। बच्चों जब आपके मन में, मैं अपूर्ण बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, अपूर्ण बोलता हूँ, तो आपके मन में एक चीज आती है, सर अपूर्ण मतलब क्या होता है, जो चीज कंप्लीट ना हो, जो चीज कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस चीजें चल रही हो, उसमें कार्य प्रगति पर हो, उसे हम समझ सकते हैं सर कौन सा है, अपूर्ण वर्तमान काल है। तो बच्चों यहाँ पे वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। अब यहाँ पे उदाहरण देखते हैं, तुम मुंबई जा रहे हो, तुम मुंबई जा रहे हो, तुम मुंबई जा रहे हो मतलब कि क्या, एकदम कंटिन्यू काम हो रहा है, तुम मुंबई जा रहे हो, ये काम पूर्ण भी नहीं हुआ तो क्या होगा आपका अपूर्ण वर्तमान काल। आपको पहचान याद रखना है, रहा है, रही है, रहे हैं, इससे शॉर्ट कहीं नहीं मिलने वाला बच्चों आपके लिए। आज भी अर्जुन सर संघर्ष करते हैं, पहले भी करते थे और जीवन में करते रहेंगे। तीसरा देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल। जो पूर्ण वर्तमान काल है बच्चों, क्या है मतलब, पूर्ण वर्तमान का मतलब चीजें क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो इसमें क्या है, वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ई है, ए है, ये क्या है, उसकी पहचान है, किसकी, पूर्ण वर्तमान काल की। बच्चों यहाँ पे पहला क्या है, तुम, उदाहरण इसका, तुम खाना खा चुके हो, तुम खाना खा चुके हो, तो यानी क्या होगा, तुम खाना खा चुके हो मतलब चीजें हो चुकी, भैया कार्य कंप्लीट हो चुका है, तुम खाना खा चुके हो, बराबर। इसमें भी आ सकता है कोई भी, या है, वह विद्यालय गया है, वह विद्यालय गया है, लास्ट में क्या आया, या है। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, आपको खाली पहचान याद करना पड़ेगा। अब बच्चे यहाँ पे देखते हैं, भूतकाल की बात हो गई, वर्तमान काल का आपका तीनों का टॉपिक खत्म हुआ। सामान्य वर्तमान काल, दूसरा पूर्ण वर्तमान काल, तीसरा क्या है, पूर्ण वर्तमान काल है बच्चों। चौथा क्या है, सामान्य भूतकाल। अब भूतकाल में भी सामान्य है, खाली यहाँ पे वर्तमान की जगह क्या आ गया, आपका भूतकाल आ गया। अब देखिए सामान्य भूतकाल क्या होता है। जब बच्चों हम सामान्य भूतकाल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सामान्य भूतकाल, उसमें क्या होता है, चीजें बीत गई होती हैं। वाक्य के अंत में या, ई, ए, ई, यानी जिस वाक्य के अंत में या, ई, ए आदि शब्द आते हैं, उसे क्या कहते हैं आप, सामान्य भूतकाल कहते हैं। आप क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल कहते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या है, श्याम कारखाना गया, मतलब गया, क्या हुआ, श्याम कारखाना गया, मतलब क्या, ये भी कहीं ना कहीं चीजें हो चुकी कि श्याम कारखाना गया। लास्ट में क्या आया आपका, या आया, क्या आया, या आया। तो आपको पता चला कि सर ने बोला था कि वाक्यांश में क्या आएगा सामान्य भूतकाल में, या, ई, ए, इतना आपको समझा। अब चलते हैं अपूर्ण भूतकाल देखते हैं बच्चों। फिर क्या वही आ गया, अपूर्ण इसमें भी था, वर्तमान में भी, और इसमें भी था, और इसमें भी भविष्य काल में भी मिलने वाला है। अपूर्ण भूतकाल मतलब कि जो चीजें क्या है, कंटिन्यूस चल रही हैं, चीजें पूर्ण नहीं है। तो वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी। अब यहाँ पे उदाहरण देखते हैं बच्चों, क्या होने वाला आपका, कि वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, यानी क्या है, चीजें सॉरी, वह पुस्तक पढ़ रहा था। यहाँ पे क्या है, रहा है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, क्या है, यहाँ पे रहा है, और यहाँ पे रहा था, क्या बदल गया, है से था, मतलब जितने भी वर्तमान काल होने वाले उसमें है लगेगा, और जितने भूतकाल उसमें था लगेगा, और जिसमें भविष्य काल उसमें गागी आने वाला है। क्या समझा आपको। हाँ, अब चलते हैं पूर्ण भूतकाल। अब इसका देखते हैं कि इसका मटेरियल्स क्या होने वाले, इसकी चीजें क्या होने वाले हैं। पूर्ण भूतकाल वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ई थी, ए थी, बराबर ना। तो क्या होगा, जो चीजें बीत चुकी थी, उदाहरण क्या, वे बाजार जा चुके थे, वे बाजार क्या हुआ, चीजें वो बाजार जा चुके थे, चीजें क्या हो गई आपकी, कंप्लीट हो चुकी थी। क्या बोला कि वे बाजार, मतलब कि वे बाजार जा चुके थे। तो बच्चों लास्ट में चुके थे आपका आया है, तो आप प्रूफ के साथ बोल सकते हैं कि सर ये पूर्ण भूतकाल है। बच्चों आपका वर्तमान और भूत का तीनों टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपने भविष्य काल के बारे में। भविष्य मतलब आने वाले समय के बारे में जो हम बात करते हैं उसे भविष्य काल बोलते हैं। इसमें भी क्या है, सामान्य भविष्य काल, इसमें क्या सामान्य वर्तमान काल, इसमें क्या था सामान्य भूतकाल, इसमें क्या है सामान्य भविष्य काल। बच्चों जब हम सामान्य भविष्य काल की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, वाक्य के अंत में गा, गी, गे, यही तीन आने वाला आपका, गा, गी, गे, क्या आने वाला आपका, गा, गी, गे। तो यहाँ पे बात होगी वे सॉरी सामान, हाँ,
वह पुस्तकालय जाएगा, वह पुस्तकालय जाएगा। जरूरी नहीं है कि भविष्य में बोल दे कि हाँ ये काम करेगा। तो आपका लास्ट में क्या गा आया ना यहाँ पे, वह पुस्तकालय जाएगी, वह घर जाएगी, लास्ट में क्या आएगी, बोलेंगे कि पिताजी गाँव जाएंगे, तो ये लास्ट में आया। इतना आपको समझा होगा। बच्चों चलते हैं अपूर्ण भविष्यकाल के बारे में देखते हैं कि क्या इसका सिस्टम है, क्या नियम है, क्या कानून है। जब हम अपूर्ण भविष्यकाल की बात करते हैं बच्चों, तो वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं, उसे क्या बोलते हैं आप, अपूर्ण भविष्य काल बोलते हैं। यहाँ पे उसका उदाहरण क्या है, वह पुस्तक पढ़ रहा होगा, वह पुस्तक पढ़ रहा होगा, यानी इसमें क्या था, रहा है, इसमें रहा था, इसमें रहा होगा। तो रहा ठीक था, लेकिन क्या था, है से था, है से था से होगा। इतना आपको समझा होगा। ओके, अब पूर्ण भविष्यकाल के बच्चों बात करते हैं। वाक्य के अंत में क्या होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर या होगा, ई होंगे, ए होंगे, आपको लिखवाया हूँ। तो इसमें क्या उदाहरण, हम गाँव जा चुके होंगे, हम गाँव जा चुके, चीज़ें क्या हो गया आपका, बीत चुकी है, क्या होगा आपका, बीत चुकी है। जैसे यहाँ पे इसी चीज़ को मैं अब आपको बताता हूँ कि इसको करते कैसे है, क्या बोलता हूँ आपको, अब इसे परिवर्तित कैसे करते हैं, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। पहचान आपको आ गई, इसको पहचान लिखा रहेगा आपको, खाली इसको बताते हैं कि चीज़ें होती क्या है। यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं इसी काल को बच्चों बताता हूँ कि अगर श्याम विद्यालय जाता है, क्या बोलूँ आपको कि श्याम विद्यालय जाता है, बराबर ना। इसी चीज़ को क्या बोलूँ आपको कि जब इसको परिवर्तित अगर मैं करूँ, श्याम विद्यालय जाता है, श्याम विद्यालय जाता है, अगर इसी चीज़ को मैं परिवर्तित कर दूं, कहाँ पे करूं इसको, अगर मैं बोलूं कि इसको सामान्य भूतकाल, क्या बोलूं इसको, सामान्य भूतकाल में चेंज करने के लिए। तो सामान्य भूतकाल की क्या है पहचान, क्या, जिस वाक्य के अंत में या ई क्या है, या ई, तो क्या लिखेंगे कि यहाँ पे श्याम, क्या लिखेंगे आप, श्याम विद्यालय गया, श्याम विद्यालय गया, क्योंकि जिस वाक्य अंत में या ये इसकी क्या है, सामान्य भूतकाल की पहचान है। आप जाता गया कर दिए, आपका चेंज हो गया, आपका क्या होगा, काल परिवर्तन हो गया। क्या होगा आपका, काल परिवर्तन। अगर इसी चीज को मैं बोलता, क्या बोलता बच्चों यहाँ पे कि अगर इसी चीज को मैं बोलता कि चलो बच्चों आप मुझे सामान्य भविष्य काल में दिखाओ कर, क्या दिखाओगे, सामान्य भविष्य काल, क्या दिखाओगे आप, सामान्य भविष्य काल, बराबर। तो क्या होगा, सामान्य भविष्य काल की पहचान क्या है, जिस वाक्य में गा गी गे, तो क्या लिखेंगे, श्याम, क्या लिखेंगे आप, पूरा इसको छापेंगे पहले, खाली बदल का यहाँ बदला होगा, श्याम विद्यालय जाएगा, श्याम कहाँ जाएगा, श्याम विद्यालय जाएगा। क्या होगा, आपका काल परिवर्तित हो गया। बच्चों आप कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं, किसी भी टेंस में किसी भी चीज को उठा के कर सकते हैं। तो बच्चों आज का टॉपिक काल परिवर्तन एक नए तरीके से, नए सिस्टम से, नए पैटर्न से लेके आया, शॉर्टकट थोड़ा लेके आया, बच्चों को समझ में आना चाहिए। तो बच्चों तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद,